नमस्कार, मैं हूं विनय मिश्रा और आप देख रहे हैं CW न्यूज। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से भारत ने अब तक खुद को तटस्थ किया हुआ है। यह बात पश्चिमी देशों को रास नहीं आ रही है। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और दुनिया भर के 100 से अधिक देश यूक्रेन के साथ खड़े होने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी यूक्रेन के साथ रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अपने सैनिकों को यूक्रेन नहीं भेजा है। लेकिन भारत पर इस विवाद में एक पक्ष का साथ देने, जाहिर है यहाँ यूक्रेन का साथ देने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। दरअसल बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में निंदा प्रस्ताव लाया गया, जिसमें भारत ने उससे दूरी बना ली। यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले की निंदा करने वाले यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के इस प्रस्ताव के पक्ष में 141 सदस्यों ने वोटिंग की, वहीं 5 ने इसके विरोध में वोट किया। भारत सहित 35 देशों ने इस प्रस्ताव से अपने आप को दूर रखा। इस विवाद से एक बात साफ होता जा रहा है कि अमेरिका से सुपर पावर का जो तगमा है वह छिनता नजर आ रहा है, लेकिन अमेरिका भारत पर यूक्रेन के साथ खड़े होने को लेकर दबाव बनाने की कोशिश में जुट गया है। इस कोशिश की झलक भारत को लेकर अमेरिका की नीति पर एक सीनेट कमेटी की सुनवाई से अमेरिका की मंशा काफी कुछ खुलकर सामने आ गई है। असिस्टेंट स्टेट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत रूस की कार्रवाइयों के खिलाफ रुख स्पष्ट करे। लू ने कहा कि अमेरिका भारत से जो भी रक्षा तकनीक साझा कर रहा है, रूस संग उसके ऐतिहासिक रिश्तों और रक्षा संबंधों को देखते हुए हमें सुनिश्चित करना होगा कि वह सुरक्षित रहे। अब तक भारत की दोनों देशों की युद्ध को लेकर तटस्थ की भूमिका पर किसी देश ने खुलकर आपत्ति नहीं जताई थी, लेकिन अब हालातों ने करवट लेना शुरू कर दिया है। अब भी यह सवाल खड़े होने लग गए हैं कि भारत तो युद्ध की ओर नहीं जा रहा, तो क्या युद्ध खुद भारत तक पहुंच जाएगा? यानी भारत को बिना उसकी मर्जी के युद्ध में शामिल करने के लिए जोर डाला जाएगा। अमेरिकी सीनेट समिति की सुनवाई में सहायक राज्य सचिव डोनाल्ड लू ने भारत के प्रति अमेरिकी नीति पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भारत ने राजनयिक समाधान की दिशा में काम करने में भागीदारी बनने के लिए किसी भी पक्ष का साथ नहीं लेने का रुख बनाए हुए है। हालांकि भारत को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए 2 चीजों पर ध्यान देना है कि वह संघर्ष के समाधान में भागीदार को टेबल पर ही छोड़ना चाहता है, और साथ ही ये भी कि यूक्रेन में अभी भी 18,000 से अधिक छात्र हैं और वे यूक्रेन और रूस की सरकारों के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी रक्षा की जा सके। सहायक सचिव ने यह भी कहा कि सभी भारत से इस मामले में भारत से स्पष्ट रुख अपनाने के आग्रह के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमने अब तक इस मामले में भारत की ओर से परहेज ही देखा है। भारत के साथ अमेरिकी संबंधों पर सुनवाई में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग से दूर रहने वाले भारत की रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक जो दोनों मुख्य पार्टियां हैं अमेरिका की, उन दोनों ने अमेरिकी संसद में इसकी आलोचना की है। लू ने कहा कि अमेरिका 3 दशक पहले तक यह सोच भी नहीं सकता था कि वह रक्षा क्षेत्र में भारत को कुछ भी बेचेगा, मगर काफ़ी ज़्यादा सौदे हो रहे हैं दोनों देशों के बीच। 3 दशक पहले तक हम रक्षा के क्षेत्र में भारत को कुछ भी बेचने की सोच नहीं सकते थे। हम यह समझने की प्रक्रिया में हैं जो रक्षा तकनीक हम भारत के साथ साझा कर रहे हैं वह भारत के रूस के साथ ऐतिहासिक रिश्तों और रक्षा सौदों को देखते हुए सुरक्षित रह पाएगी या नहीं। भले ही सहायक राज्य सचिव डोनाल्ड लू यहाँ स्पष्ट शब्दों में न बोल रहे हो, लेकिन उन्होंने यह संकेत जरूर दे दिया है कि अगर भारत रूस के खिलाफ नहीं गया तो अमेरिका भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों की समीक्षा कर सकता है। आपको बता दें कि रूस के साथ भारत S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सौदे पर आगे बढ़ रहा है। अक्टूबर 2018 में ट्रंप प्रशासन की चेतावनी के बावजूद भारत ने रूस के साथ यह रक्षा सौदा किया था, जबकि ट्रंप प्रशासन ने चेतावनी दी थी कि अनुबंध के साथ आगे बढ़ने पर अमेरिकी प्रतिबंधों को लागू किया जा सकता है। भारत ने S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों की 5 इकाइयों को खरीदने के लिए रूस के साथ 5 अरब अमेरिकी डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। रूस ने मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति पहले ही शुरू कर दी है। रूस द्वारा भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस प्रणाली की आपूर्ति को लेकर मंडरा रहे खतरों के बीच रूस ने युद्ध के दौरान जब ये खतरे मंडरा रहे हैं इस अनुबंध को लेकर, तब रूस ने ऐसे समय में स्पष्ट किया है कि आपूर्ति पर पश्चिमी देशों द्वारा उस पर लगाए गए प्रतिबंधों का कोई असर नहीं पड़ेगा।
रूस ने बुधवार को कहा कि भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस प्रणाली की आपूर्ति पर पश्चिमी देशों द्वारा उस पर लगाए गए प्रतिबंधों से कोई असर नहीं पड़ेगा। एक मीडिया ब्रीफिंग में रूस के नामित राजदूत डेनिस अलिपोव ने राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार करने के लिए एक द्विपक्षीय तंत्र का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि S-400 सौदे के संबंध में हम आश्वस्त कर दें कि इस पर किसी भी तरीके से असर नहीं पड़ेगा, यह 100% निश्चित है। अलिपोव ने कहा कि जहां तक संपूर्ण व्यापार और आर्थिक सहयोग का संबंध है, तो हम देखेंगे कि जो कठोर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं उनका आखिरकार क्या असर पड़ेगा। अब आपको बताते हैं कि भारत पश्चिमी देशों और अमेरिका के साथ रूस की आलोचना क्यों नहीं करता और क्यों भारत इस युद्ध को लेकर कोई पक्ष नहीं लेना चाहेगा। यह तो हम सभी जानते हैं कि 1971 में जब अमेरिका भारत पर पाकिस्तान की मदद में हमले के लिए आगे बढ़ रहा था, तो रूस ने भारत से दोस्ती निभाते हुए भारत की मदद करने का फैसला किया था। भारत और रूस लंबे समय से दोस्त रहे हैं। आज भी रूस के साथ व्यापार पर कई प्रतिबंधों के बाद भी भारत को 49% हथियार सप्लाई रूस ही करता है। भारत और रूस ब्रिक्स एवं शंघाई सहयोग संगठन सहित कई मंचों पर एक साथ मौजूद हैं। रूस ने मॉस्को में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन के अवसर पर भारतीय और चीनी विदेश मंत्रियों की आपसी बैठक एवं वार्ता को सुगम बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ताकि लद्दाख में जारी गतिरोध को दूर किया जा सके। रक्षा क्षेत्र में हालिया सहयोग, वर्तमान में भारतीय सशस्त्र बलों के 65% हथियार व उपकरण रूसी मूल के हैं और भारत इसके कल पुर्जों के लिए रूस पर निर्भर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर रूस ने वीटो किया था, जिसकी वजह से द्विपक्षीय मसला ही बना रहा। हालांकि भारत ने UNSC में अपने रुख से यह जरूर साफ कर दिया है कि वह यूक्रेन में पैदा हालात से खुश नहीं है। फिलहाल के लिए रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत की सबसे बड़ी चिंता यही है कि जैसे तैसे उसे अपने नागरिकों को युद्ध प्रभावित देश से अपने नागरिकों को वहां से बाहर निकाले। अमेरिका द्वारा भारत पर दबाव डालने की कोशिश किस हद तक सफल होगी, इसको लेकर आम राय तो यही है कि अमेरिका भारत के रुख में कोई परिवर्तन नहीं ला सकता, लेकिन अमेरिका ने अपनी ओर से दबाव डालने की कोशिश शुरू जरूर कर दी है। खैर, यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। नफरतों का बाजार, सपनों का कारोबार जारी है। अच्छे दिन तो झांकी थे, अमृतकाल अब बाकी है। मन की बात आप तक पहुंचती है, लेकिन आपकी आवाज का क्या? जिन्हें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते थे, वे अब सत्ता की गोद में हैं, सत्ता के सामने नतमस्तक हैं। लेकिन अब भी कुछ आवाजें हैं, बेखौफ, बेबाक, जिन पर लोगों को भरोसा है। चेहरा बदला है, तेवर वही है। देखिए मुझे, सतीश शाह को HW न्यूज़ पर।